अवतार लेने को विवश कर देती है प्रेमियों की पुकार। जय विजय लीला में भगवान के अवतार प्रयोजन की लीला का हुआ मंचन। वाराणसी में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित 55वें श्री सीओपीय मिलन महा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को जय विजय लीला के अंतर्गत भगवान के अवतार प्रयोजन की लीला का मंचन हुआ। जगतगंज स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत मैदान में ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी की सद्प्रेरणा से शुरू हुए 9 दिवसीय महोत्सव में भगवान के नरसिंह अवतार एवं बारह अवतार की लीला मंचित हुई। कथाक्रम में भगवान के नित्य पार्षद जय विजय का विभिन्न कल्पों में असुर कुल में जन्म हुआ। लीला में हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष का भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह भगवान द्वारा उद्धार की कथा का मंचन हुआ। इसके अलावा भगवान के अन्य अवतार में से एक वाराह अवतार की लीला का भी अत्यंत भावपूर्ण मंचन हुआ। लीला के माध्यम से भगवान ने संदेश दिया कि उनके अवतार के 2 ही कारण है, पहला असुरों का अत्यधिक अत्याचार एवं दूसरा भक्तों प्रेमियों की पुकार। भक्त प्रहलाद की पुकार ने भगवान को अवतार लेने के लिए विवश किया। सद्गुरु की कृपा से ही होती है भगवत प्राप्ति। सीओपीय मिलन महामहोत्सव के दूसरे दिन नवधा भक्ति की कथा श्रवण कराते हुए अयोध्या से पधारे संत प्रवर नरहरि दास जी महाराज ने कहा कि बिना सद्गुरु के शरण में गए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शबरी को अपने आराध्य प्रभु श्रीराम के दर्शन हुए, उन्हें भोग भी अर्पित कर सकी तो उसका कारण भी सद्गुरु की कृपा ही रहा। प्रभु के दर्शन से पूर्व उन्हें मतंग ऋषि का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब जाकर उन्हें प्रभु के दर्शन हुए, अर्थात जीवन में बिना सद्गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिल सकते। विशिष्ट प्रवचन देते हुए प्रेम सरोवर वृंदावन के पीठाधीश्वर स्वामी रामरस जी महाराज ने कहा कि काशी में आयोजित यह उत्सव स्वयं को धन्य करने का अवसर है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने मां जानकी को शक्ति और भक्ति स्वरूपा मानकर उनकी आराधना की है। आरती में मुख्य रूप से सिया दीदी, उज्जैन के संत विशाल दास, प्रेम सरोवर सुदामा कुटी के गौतम बाबा, रामचरित्र दास, अशोक अग्रवाल, गुरुकृपा, वेद अग्रवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, सुशील गुप्ता, विवेक गुप्ता, पवन बुधिया, आलोक मोदी आदि शामिल रहे। बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के दूसरे दिन भी कार्यक्रम स्थल पर मिथिला के पारंपरिक गीत गूंजते रहे। प्रातः 7 बजे बक्सर से आई सिया दीदी की अगुवाई में महिलाओं ने खाकी बाबा सरकार द्वारा रचित बाबा की दुलारी बेटी जानकी बेटी है, बक्सर वाले मामा जी द्वारा रचित अब ना लगुनी, इनकर बहन महतरिया, पाहुन सलोने सुंदर श्याम हो रघुनंदन प्यारे, जब से आए हैं रघुबर सरकार मिथिला आदि मंगल गीतों से संपूर्ण प्रांगण आनंदित कर दिया। समूह में उर्मिला, लाली, राधा, सुनीता अग्रवाल, दीपशिखा आदि महिलाएं शामिल रही। बालकांड की चौपाई से गूंजा हनुमान मंदिर। परिसर में स्थापित श्री हनुमान मंदिर में श्री रामचरितमानस नवाह पारायण के दूसरे दिन बालकांड की चौपाइयां गूंजती रही। मानस पाठ में प्रताप भानु की कथा का गान हुआ, वहीं अखंड कीर्तन भी भजन मंडलियों द्वारा चलता रहा। सीओपीय मिलन महामहोत्सव के तीसरे दिन रविवार को प्रखर भागवत वक्ता श्री देवकीनंदन ठाकुर के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अपराह्न 2 बजे होगा। इस मौके पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा, महापौर अशोक तिवारी, निदेशक पद्माकर मिश्रा, उद्यमी आर.के. चौधरी, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह, सतीश राय, अशोक अग्रवाल गुरुकृपा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ होगा। इसके पूर्वाहन 11 बजे धूपचंडी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। किसी भी प्राकृतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाले इन गुणातीतों के अंतर्गत एक गंध के प्रति इतना आकर्षण क्यों? बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रक्रिया निरंतर सिद्ध हो रही है। इस सुगंधि के प्रति लिप्सा प्रबंधन होती जा रही है। बंधुवर, आप लोगों की बात सत्य है। किंतु हमें अपने ध्यानाभ्यास वशीकृत पुनीत अंतःकरण पर भी विश्वास है कि यह किसी प्राकृतिक पदार्थों के प्रति लोलुप नहीं हो सकती। फिर इस अकस्मात समागत सौरभ के प्रति इस प्रकार का अनिवर्तमान आकर्षण का विशेष कारण क्या हो सकता है? मेरा तो अनुमान है कि यह सौगंध्यामृत प्राकृतिक नहीं पपितु तो होगा ही। 3 जन्म का शाप है, इसमें 3 ही व्यक्ति कारण हैं। अतः हम तीनों संकादिक जी, लक्ष्मी जी तथा मैं एक जन्म में बारी से निमित्त बनेंगे। प्राणनाथ, जब इतना निश्चय हो ही गया तो लगे हाथ ये भी निर्णय हो जाए कि इन दोनों का उद्धार की जिम्मेदारी किस पर होगी।
जब ये दोनों प्रथम जन्म में मेरी आज्ञा का पालन करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। सदा से करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। सदा की आज्ञा पालन